सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें फिर से मौका दिए कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। हम प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ हम उसका नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसके वचन से ध्यान करते हुए। ज्यादा समय को हम व्यतीत ना करते हुए आइए हम परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा फिलिपियों की पुस्तक, नए नियम के पौलुस के एक बहुत बेहतरीन पुस्तक है। पौलुस के द्वारा लिखा गया फिलिपियो मंडली को ये पत्री जो है फिलिपियों की पुस्तक, उसका पहली अध्याय हम ध्यान करेंगे। एक्चुअली हमें पूरा अध्याय पढ़ना था, परंतु कुछ आयत हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय में से। मैं अध्ययन करूंगा, कृपया ध्यान से देखिए। और वचन नहीं है तो कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा प्रभु के महिमा के लिए। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों का पहली अध्याय 5 आयत में पढ़ूंगा। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। एक और आयत हम पढ़ते हैं, वही पहली अध्याय उसका 18 आयत। वहां लिखा है, तो क्या हुआ केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। एक और आयत हम अध्ययन करेंगे और वो है पहले अध्याय 21 आयत। वो बहुत अच्छा आयत है सबके लिए। वचन कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे जैसे हम इस वचन से ध्यान करेंगे। आइए हम वचन ध्यान करने से पहले प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमें बुद्धि दे, स्वर्ग से ज्ञान दे, ताकि हम आज के जो वचन आत्मा के द्वारा सिखाने वाले उसे हम अपने दिल में, मन में रखें और उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए हम सब लोग अपने दिलों से प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका प्रेम, आपका जो अनुग्रह है हमारे लिए प्रभु आज तक बना के रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम कुछ भी किए प्रभु, हर प्रकार के पापों से प्रभु हमें अब क्षमा करके परमेश्वर हमें आपके चरण में आने का सौभाग्य दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता में मदद कर, हमें स्वर्ग से बुद्धि दे, ताकि आपके इस पवित्र वचन को समझ सकेंगे। केवल सुनने वाले नहीं, परंतु पिता इस वचन के अनुसार चलने वाले बन सकेंगे। इसलिए साथ कर, सबको आशीष कर प्रभु, शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज एक मुख्य विषय पर ध्यान करते हैं, कोशिश करते हैं ये पूरे पुस्तक को हम इस हफ्ते से ध्यान करने के लिए। लेकिन देखा जाए जैसे परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, इसी तरह हम आगे समय बिताएंगे और आगे में क्या प्रचार किया जाएगा, जब परमेश्वर अगुवाई करेंगे इस हिसाब से प्रचार करें। लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं इस कुछ हफ्ता इस फिलिपियों पुस्तक से ध्यान करने के लिए, परंतु हमें आप इंतजार करना कि आत्मा क्या कह रही है। आज हम ध्यान करेंगे एक मुख्य विषय पर, और वो है फिलिपियों पुस्तक का कीवर्ड, मुख्य शब्द है। हम सब जानते हैं इस आयतों को। जब भी हम फिलिपियों पुस्तक पर आते हैं, एक शब्द में हम बहुत आनंद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कौन सा शब्द है कोई कह सकते हैं? और वो शब्द है रिजॉइस, आनंदित। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजॉइस? आनंदित का मतलब क्या है? What makes you happy? What gives you joy? क्या आपको आनंद देती है? आनंद आप कैसे बनते हो? कौन सा ऐसा चीज है जिससे आपका हृदय बहुत खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं? दोस्तों, आनंद को अगर हम व्याख्या करें, उसका परिभाषा दे, हम केवल इतना ही कह सकते हैं, आनंद एक ऐसा चीज है जो हमारा जीवन को क्या खुशी दे रही है। हमारा प्रफुल्लित हो रहा है, हमारा मन जो है वो प्रफुल्लित हो रहा है, हम खुश हो रहे हैं, उसे कहते हैं रिजॉइस। यदि हम ऐसे बातचीत करें अपने आपस में लोगों के साथ, लोग क्या कहेंगे? आनंद क्या है?
कैसे हमें आनंद मिलता है, हमारे दिल को कैसे आनंद मिलता है। लोग कहेंगे यदि हमारे पास पैसे हैं तो हमें आनंद मिलता है। लोग कहेंगे यदि हमारे पास गाड़ियां हैं तो हमें आनंद मिलता है। हमारे पास मकान है, हमारे पास बैंक बैलेंस है तो हम खुश होते हैं। लेकिन आज के दिनों में यदि हम चारों ओर जाकर सर्वे करें, क्या सच में वो लोग आनंदित हैं जिनके पास पैसे हैं? क्या सच में जिनके पास मकान है, कोठियां हैं, जिनके पास गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, क्या वो सच में दिल से आनंदित है? नहीं दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में अभी अभी कुछ साल पहले सर्वे हुआ था। लगभग 200 से ज्यादा लोगों को पूछा गया था उस शहर में, और वहां ये बात आई कि हाँ, यदि हमारे पास बैंक बैलेंस में है तब हम आनंद हो जाते हैं। यदि हम सूरज से जो धूप है वो धूप हम लेते हैं तब हमें आनंद लगता है। और कोई कोई अलग अलग प्रकार के ये कह रहे हैं, अगर हमें खाना अच्छा से मिल रहा है तब हम आनंद होते हैं, अगर हम टीवी देखते हैं, अच्छा मूवी चलता है तब हम आनंद होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के कहने लग जाते हैं। लेकिन क्या वही से सच में हमें आनंद मिलता है? मसीह भाई बहने, यदि हम इस बारे में सोचते हैं सच में हमें वो आनंदित कहां से मिलती है और कैसे हमें मिलती है आनंदित? परमेश्वर के वचन की ओर यदि हम जाए, क्या हमें सच में इस सांसारिक चीजों से हमें आनंद मिलते हैं? क्या हम उससे खुश होते हैं? खुद आप सोचिए, खुद हमें अपने मन पर सोचिए, हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी क्या हम आनंदित हैं? वो आनंद की बात नहीं कह रहा हूं जो कुछ समय की बात नहीं, मैं कह रहा हूं अनंत काल के अंदर। यहां पर जो पौलुस कह रहे हैं, वहां पर एक शब्द जो फिलिपियोस का 4 अध्याय की 4 आयत, क्या लिखा हम पढ़ सब जानते हैं लेकिन दोबारा हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है फिलिपियोस का 4 अध्याय 4 है? कृपया पढ़िए कोई। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहो। फिलिपियों 4 की 4 पे ये लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है, पौलुस की प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या बात है! जानते हैं दोस्तों, ये जो शब्द रिजॉइस, अगर हम पूरे पुस्तक केवल 4 अध्याय है, वहां पर कम से कम 16 बार लिखा गया आनंदित। 16 बार। कितने खुशी का बात है। और ये पुस्तक जो है वो पौलुस फिलिपियों मंडली को लिख रहा है। मालूम है कहां बैठकर लिख रहा है? वो कैदी होकर जेल के अंदर। और किस बारे में लिख रहे हैं? ये जो पत्री है वो फिलिपियों मंडली को आनंद के बारे में लिख रहे, खुश के बारे में। कौन से ऐसा बंदा है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो जेल में बैठ के वो खुशी के बारे में लिख रहे? और वो उसका मुख्य विषय, ये किताब का मुख्य विषय आनंदित है। जेल के अंदर रोम राज्य के समय, रोम राज्य पर वो जेल में उसको पकड़ के उसको जेल के अंदर डाल दिए गए थे। बंदी गृह में वो रहकर वो लिख रहे हैं किसके बारे में? खुश आनंद के बारे में। क्या हम भी इसी तरह आनंद ग्रहण कर सकते हैं जैसे पौलुस वो अपने जीवन में आनंदित हुए थे? और वो जेल के अंदर बैठ के ये पत्री फिलिपियों मंडली को लिखकर बता रहे, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहना है। दोस्तों, हम भी चाहते हैं खुश रहने के लिए, हम भी चाहते हैं आनंद रहने के लिए, हम भी चाहते हैं कि हर समय मजा करें, खुश रहे, आनंद करें। तो यहां पर आई हम ध्यान करते हैं, पौलुस कुछ खास विषय दे रहे हैं जिससे हम आनंद का अनुभव हम अपने जीवन पर कर सकते हैं। बहुत कम समय में 2 या 3 विषय हम देखते हैं। पौलुस जो फिलिपियों मंडली को लिखा है 2 या 3 विषय के बारे में इस अध्याय से, कि कैसे हम उस आनंद का अनुभव हम अपने जीवन पर कर सकते हैं। इन द फर्स्ट चैप्टर वी कैन सी एट लीस्ट 3 लेसन, 2 or 3 लेसन दैट वी कैन glean from this Paul's writing about experiencing joy from this book. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, हम पहला विषय देखते हैं जिस चीजों से हम आनंद का महसूस, आनंद का अनुभव हम अपने जीवन पर कर सकते हैं। पहला विषय पौलुस फिलिपियों मंडली को वो रिमाइंड करा रहे हैं, बता रहे हैं कि फोकस ऑन योर पार्टनरशिप।
यदि हम आनंद अनुभव करना चाहते हैं, हमारे जीवन में वो आनंद पाना चाहते हैं, तो हमें ये विषय पर ध्यान करना है। हमारा सहभागी के ऊपर नजर डालना है, हमारे सहकर्मी के ऊपर नजर डालना है, हमारे जो बंधु, हमारे जो मित्र हैं, उनके साथ हमारा सहभागी कैसे, उनके साथ हमारा मित्रतापन कैसे है, हम कैसे उन लोगों के साथ मिलके पढ़ रहे हैं। जब तक हम नहीं मिलेंगे दोस्तों, हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, आनंद नहीं रहेंगे। ये जीवन का एक पहलू है, एक विषय है दोस्तों। हमें भी लोगों के साथ मिलना है, हमें भी इसी तरह व्यक्तियों के साथ मिलना है, जिन लोगों के साथ मिलने से हम क्या खुशी महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे। यहां पर पौलुस फिलिप्पी मंडली को लिखकर बता रहे उनके सहभागी के बारे में, उनके सहकर्मी के बारे में। जैसे हम शुरुआत में आयत अध्ययन किए थे, एक और बार हम अध्ययन करें वही फिलिपियो उसका पहली अध्याय 5 आयत। देखिए वहां पर पौलुस लिखकर बता रहे, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। धन्यवाद। मेरे सहभागी रहे हो किन चीजों में? सुसमाचार फैलाने में, प्रभु के वचन को बांटने में, परमेश्वर का चीजों को मिलके करने में। पौलुस का जो अनुभव उस फिलिप्पी मंडली में था दोस्तों, वो आउटस्टैंडिंग था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, वो फैसिनेटिंग था। वो हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि फिलिप्पी लोग कितना इच्छुक थे, कितना वो तत्पर थे प्रभु का काम के लिए। पौलुस खुद समझ गए थे और जेल के अंदर बैठ के चारों ओर उनके साथ कैदी भरे हुए थे, उसके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो लोग भी थे, और वो जेल के बंदी गृह में रहकर वो पत्र लिख रहे और कह रहे हैं कि तुम्हारा जो सहभागी मुझे सच में आनंद दे रहे, वो याद कर करके मुझे बहुत खुश लग रहा है। दोस्तों कितने बड़ा चीज हमेशा याद रखिए, परमेश्वर हमें भी एक ऐसा पार्टनरशिप दिए, परमेश्वर हमें भी एक ऐसे सहभागी दिए, सहकर्मी दिए जिनसे हमें आनंद होना चाहिए। पौलुस यहां पर फिलिप्पी मंडली का सहभागी से वो बहुत आनंदित था, और वो पत्र के माध्यम से बता रहे उनको, आपके जो सहभागी थे, आप जो मेरे काम में साथ देते थे, मैं उससे बहुत आनंदित हूं। दोस्तों आज हमारा पार्टनर कौन है? हमारा पार्टनरशिप कैसे है? हम किसके साथ मिलते हैं? कौन हमारा सहभागी है? कौन हमारा साथ देते हैं? आजकल तो बहुत बड़े बड़े लोग दोस्त बनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत, लेकिन किस तरह का काम करते हैं? आनंद महसूस नहीं होता है, एक दूसरे को धोखा देते हैं। दोस्त कहते हैं दूसरे महीने में एक दूसरे से धोखा, दोस्त कहते हैं तीसरे महीने में एक दूसरे को पहचानते नहीं, दोस्त बोलते हैं दूसरे तीसरे साल में आपस में बिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में उनका जो सहभागी है वो पक्के नहीं है। सबसे बड़ा चीज, मसीह में उनका सहभागी नहीं है, इसीलिए वहां पर आनंद और खुशी नहीं रह रहे। दोस्तों यहां पर पौलुस के कहने का मतलब यह है कि हमारा जो अकेलापन है हमसे खुशियां छीन के ले जाते हैं। अगर हम अकेले रहते हैं तो हम खुशी नहीं रहते, हम दबाव, जो स्ट्रेस, वो जो चिंता और बहुत सारे चीज हमारे दिमाग में आते हैं केवल अकेलापन पे। पार्टनरशिप ढूंढिए, और पार्टनर कौन है? ये है पार्टनर। पार्टनर कौन है? आपके पार्टनर, मेरे पार्टनर, संसार का सबका पार्टनर, और वो है यीशु मसीह, जो इस जगत में आया, क्रूस के ऊपर अपना जीवन को बलिदान किए ताकि आपके साथ वो अपना जीवन का पार्टनरशिप बनाए, मिलके कार्य करे और हमें आनंद दे सके। अगर हम अकेले समय बिता रहे तो हो सकता है शायद हमारे जीवन से वो आनंद चला गया है। दोस्तों यदि हम आज के दिनों पर पूरे भारतवर्ष में देखते हैं, बहुत मिलियंस लोग, करोड़ों लोग, वो कहां पर पार्टनर ढूंढ रहे मालूम है? फेसबुक में। कहां पर पार्टनर्स ढूंढते हैं मालूम है?
व्हाट्सएप में पार्टनर्स कहाँ ढूंढते हैं? अलग अलग सोशल मीडिया पे वो पार्टनर घर में अकेले बैठ के सोचते कि हमारे पार्टनर्स, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। वो आनंदित नहीं क्योंकि उनको अच्छा पार्टनर नहीं मिला है। अगर सच में हमें नजर डालना अपने पार्टनर्स के ऊपर और वो पार्टनर किस प्रकार है वो आप समझ जाएंगे और हम समझ जाएंगे। दोस्तों, आनंद की जरूरत है जब हम क्या एक अच्छा पार्टनर का ऊपर नजर रखें, अच्छा सहभागी, अच्छा सहकर्मी के ऊपर नजर डालें, तब जरूर हम क्या करेंगे, एक अच्छा पार्टनर ढूंढेंगे। इसलिए दोस्तों, आनंद के लिए, मसीह भाई बहने के आनंद के लिए परमेश्वर क्या दिया हमें? आज आशीर्वाद बाप्टिस्ट चर्च, एक कलीसिया परमेश्वर हमें दिए। कलीसिया भाई बहन हमारा पार्टनर, एक अच्छे नागरिक मसीह में, तब जाकर हम प्रभु के अच्छा पार्टनर बने, मसीह भाई बहन के साथ मिले। ये मिलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, हम मिल जाएंगे, लेकिन किसके साथ हमारा पार्टनरशिप बनना है? जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते उनके साथ पार्टनरशिप बनना है। क्या हमारा पार्टनरशिप वैसे है जैसे पौलुस के थे? पौलुस कहां पर बैठ के लिख रहे हैं? वो जेल के अंदर बैठ के वो खुशी के बारे में लिख रहे हैं। जेल के बारे में सुनते ही हमें डर लगता है, क्या खुशी निकले, हम डर जाते हैं, अरे जेल में नहीं, पुलिस स्टेशन में छोड़ो। लेकिन पौलुस यहाँ पर देखो, रोम के बड़े बंदी गृह है, उनके चारों ओर उनसे सैनिक में भरे हुए बंदूक पकड़ के वो खड़े होंगे, उनको देख के कहां खुशी निकले। लेकिन पौलुस लिख रहे हैं, मैं बहुत आनंदित हूं यहां पर से आपको पत्र लेकर, क्योंकि आपका सहकर्मी, आपका जो सहभागी मुझे याद आ रहा है और मुझे बहुत खुश हूं। दोस्तों, हमें अपना सहकर्मी के और नजर डालना है। अगर सच में हमें आनंद की आवश्यकता है, अगर सच में हमें खुशी बनना है, अगर हम सच में आनंदित होना चाहते हैं, खुशी होना चाहते हैं, तो हम अपने पार्टनर के ऊपर नजर रखना है, नजर डालने कि वो कैसा है, किसके साथ मेरा संपर्क बढ़ रहा है। पहला चीज, पौलुस फिलिप्पी मंडली को वो आनंद के बाद आनंद इसी तरह मिलता है जैसे हमारा सहकर्मी एक अच्छा व्यक्ति मसीह भाई और बहन से हो सके। दूसरा विषय, not only Paul has given that way that we can experience by focusing on our partnership, but also Paul giving here second reason that we can have, that we can experience joy, we can experience rejoice in our life by focusing on the positive, not only partnership but also positive. ना केवल हम अपने सहकर्मी के ऊपर नजर रखना, परंतु हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखना है, सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। पौलुस यहां पर बता रहे सकारात्मक होना है, तब आप लोग हमेशा क्या रहोगे? आनंद रहोगे, खुश रहोगे। देखिए, जब भी हम सकारात्मक की बात आता है तो हमारे शक्ल में थोड़ा सा मुस्कान आ जाते हैं, लेकिन सकारात्मक शब्द निकालते ही क्या दोबारा ऐसे बहुत दुखी हो है। दोस्तों, परमेश्वर है हमारे जीवन में, यीशु है हमारे जीवन में, मेरा उद्धार करता है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। क्या वो मेरे दिल में है? अगर वो है मेरे दिल में, वो ही खुशियों का पिता, वो आनंद का पिता, तो निश्चय मेरे शकल क्या होगा? त्वचा होगा और मैं हमेशा आनंदित रहूंगा। और परमेश्वर, पौलुस यहां पर वचन पर लिखा, आपके मन क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। क्या सकारात्मक चीज पढ़ते हम? वही फिलिप्पी उसका पहले अध्याय 18 हम पढ़ते हैं, उसका सकारात्मक का मन क्या था पौलुस के जीवन में? तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है। और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। धन्यवाद। आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा हमेशा के लिए। पौलुस कहता है, चाहे बहाना से, चाहे खुशी से, जैसे भी मसीह का वचन प्रचार हो रहा है, और इससे मैं क्या हो?
बहुत बहुत खुशी हूं, बहुत आनंदित हूं मैं। 24 घंटे प्रतिदिन, हफ्ते में 7 दिन संपूर्णता से वो बंदी गृह में हाथ पैर बांधे होंगे, उसके चारों ओर सैनिक खड़े हैं, लेकिन उसको वो मौका समझ रहे। पौलुस सोच रहे मैं तो ये मौका समझ रहा हूं, और वो सकारात्मक सोच, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। दोस्तों आप बताइए, अगर आपको जेल में डाले जाएंगे और आपके आसपास कोई नहीं, आप अकेले अंदर बैठे, आप क्या सोचोगे उस समय? अरे मत्थे पे हाथ हो जाएगा और यार कैसे होगा, कैसे दिन बीतेगा, ये घर में कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, कैसे करते होंगे, क्या कितने दिन और रहना पड़ेगा, क्या बहुत कुछ टेंशन। केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे घर वाले जो बाहर होंगे वो लोग भी टेंशन होंगे ना। लेकिन यहां पौलुस क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये मौका ढूंढ रहे। जितने भी लोग उसके चारों ओर आते थे, चाहे वो कैदी थे, चाहे वो सैनिक थे, करारक्षक थे, जो भी है, वो मौका नहीं छोड़ को प्रचार करते थे। 24 घंटे में 3 बार वो जो सैनिक होते थे वो बदलते थे, हर 8 घंटे में बदलते थे। उस समय उस राजा के राज्य में हर 8 घंटे में बदलते। जितने भी बदलते रहते हैं उन लोगों को वो छोड़ता नहीं था, इंतजार करता था पौलुस, और नया जितने भी लोग आते थे उनको क्या करता, वो प्रभु का वचन प्रचार करता था। दोस्तों हमेशा याद रखें, हमारे जीवन में सकारात्मक का मन होना चाहिए, तो निश्चय हम हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन पर हमें यह बता दिया गया कि यदि हमें आनंदित होना है तो हमारा फोकस, हमारा जो नजर है वो सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन आज के दिनों में दोस्तों कहीं भी चले जाइए, लोग हमेशा आपको नेगेटिव सोचेंगे, हमेशा वो आपके बारे में क्या बोलेंगे, ओहो ये वैसे है, ये वैसे। लोगों से, संसारिक लोगों से आप क्या ग्रहण करोगे? नकारात्मक विषय ग्रहण करोगे, उनसे कभी भी आप खुश नहीं होंगे। दोस्तों हमेशा आप क्या करोगे? दुख में पड़ोगे। पौलुस कहता आनंदित रहो, सदा आनंदित। मैं कहता हूं, फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। पौलुस हमेशा और हर समय वो सकारात्मक सोचते थे और वो कभी भी मौका नहीं छोड़ते थे। उसने क्या किया? उसने हर समय कोशिश करता था कि मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, प्रचार करूंगा, परमेश्वर के वचन को बांटूंगा। दोस्तों क्या आज हम इसी तरह हमेशा तैयार हैं, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं कि हमेशा हम कोई भी बातों को, चाहे वो लोगों के बारे में है, उसको उल्टा करें और हमेशा हम सकारात्मक सोचते हैं? आज के दिनों में अनेक लोग आपके कानों के पास कानाफूसी करने आएंगे, आपके बारे में नहीं, लोगों के बारे में, क्योंकि वो लोग आपके बारे में दूसरे के पीछे जाकर बोलते हैं, आपके पीछे और कुछ चीज बोलते हुए, लेकिन आपके सामने। और हमें क्या बहुत खुश लगता है इस बातों को, लेकिन वो नहीं। और कभी आप खुश नहीं होंगे, आनंदित नहीं होंगे। आनंद कब होंगे? जब हम अपना मन को सेट करें सकारात्मक। कैसे? छोटा सा उदाहरण, ये भाई आए, कोई पड़ोसी आए आपको पास और कुछ दूसरे के बारे में बुरा बोल, अब क्या बोलना चाहिए? आप सकारात्मक बोलना, कोई बात नहीं, वो भाई ऐसे है तो ठीक है, हम उनसे बात करेंगे, और उनके बारे में अच्छा बताइए। अगर वो बुरे हैं, आपके साथ रहते, पर्सनल चाहिए, व्यक्तिगत तौर से जाइए, बताइए। वो है सकारात्मक माइंड, सकारात्मक दिमाग। एक देश में एक राजा था और वो राजा ने सुना कि उनके आसपास जंगल में भेड़ियां बहुत हो गए और वो जो भी लोग वहां से जाते थे, निकलते थे, सबको मार के वो खा डालते थे। तो राजा ने सोचा कि कुछ तो करना है इन भेड़ियों के ऊपर। तो उसने सोचा एक बार, और उसके बाद उसने घोषणा करा पूरा देश में आज से लेकर 1 महीने तक जितने भी जवान हो, जो कोई भी जाना चाहते हैं, जंगल पे जाओ और जो जितने भेड़िया को खून करके लेके आएगा हमारे पास, मार देगा,
उनको मैं 5-5 लाख का इनाम दूंगा। जवान लड़के बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो शिकार भी थे और बहुत अच्छा निशान लगाते थे। वो लोग क्या अपने साथ तीर लेके गए अपने साथ, और काफी जवान अपने अपने काबू पर लग गए। रात को चले जाते थे और इंतजार करके। उनमें से 2 लड़के थे, वो भी बहुत चालाक से 2 लड़के आपस में बात किए और बोले हम किसी को नहीं बताएंगे, हम दोनों आपस में उस जंगल पे जाएंगे और वहां पर काफी भेड़िए हैं, वहां पर मार के लेके आए। हाँ, फिर हम इनाम पाए 5-5 लाख, पूरा अमीर बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 लड़के क्या किए, बात किए और वो रात को जंगल चले गए। वो रात को रुके, दूसरे रात, तीसरे रात, इस तरह 1 हफ्ते हो गए, एक भी नहीं मार पाए, मिले ही नहीं, दिखाई नहीं दिए भेड़िए, वो रात को आए ही नहीं। थक गए एक दिन, ऐसे बहुत थक गए। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, रात को ऐसे घूमते घूमते थक के मैदान, जंगल के अंदर एक छोटा सा मैदान था, वहां पर आके लेट गए। जब दोनों लड़के बहुत अच्छे से सपने के साथ लेटे हुए और सपने भी देख रहे कि उन्हें इनाम मिल रहे हैं, कितने बहुत सारे वो लोग भेड़िया को मारे तो उनको लिए 25-25 लाख मिल रहा है, बहुत खुश है, मजाक करे, सपने देख रहे। अचानक 2 में से एक लड़के को कुछ आवाज आया, उसका आंख खोली, रात को उसने देखा बहुत सुनसान जगह है, और जब उसने लेटा हुआ था, बैठा और थोड़ा सा नजर इधर डाला तो उनके चारों तरफ उनको, उन 2 लड़के को घेरे हुए 50 भेड़िया, जंगली भेड़िया वो खड़े हैं उनके चारों ओर। क्या हालत होगा आप सोचिए। भेड़िया, पूरा जंगली भेड़िया, बड़े बड़े, और वो खड़े हैं। लड़के का आंख खुले के खुले रह गया और तुरंत वो क्या कह रहा मालूम है, भाई जो सो रहे हैं उसको, भाई जाग, जल्दी उठ, जल्दी उठ, हम, वो क्या बोल रहे मालूम है, हम भागेंगे, वो नहीं भागेंगे नहीं बोल रहे, वो बोल रहे भाई उठ, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए, भाई उठ। देखो कितना अच्छा सकारात्मक चीज, चाहे हम मर जाएं लेकिन हमारे पास क्या सकारात्मक है कि हम उसको मारेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इसी तरह मन उन लड़कों के ऊपर था कि हम मार ही देंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही सकारात्मक मन होना चाहिए, तब जरूर हमेशा हमेशा के लिए क्या हम खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे। चाहे जीवन में जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी जीवन में तूफान आए, बाढ़ आए, समस्या आए, दुख आए, कष्ट आए, हमें हमेशा क्या होना चाहिए, सकारात्मक। हमारा नजर उस सकारात्मक पर होना चाहिए, तो जरूर पौलुस कहता हमें आनंद मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं फिर, तुम आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। पौलुस फिलिप्पी मंडली को ये बता रहे, आनंदित होना है तो हम अपने सहभागियों के ऊपर नजर रखना है, आनंदित होना है तो हमें सकारात्मक सोच लेना। न केवल दूसरा, तीसरा और अंतिम पे वो कह रहे हैं, नॉट ओनली फोकस ऑन आवर पार्टनरशिप, नॉट ओनली फोकस ऑन आवर पॉजिटिव, बट ऑल्सो वी मस्ट फोकस ऑन आवर पर्पस। हमें अपने उद्देश्य के ऊपर नजर रखना है। हमारा उद्देश्य क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर नजर रखने के लिए पौलुस कह रहे। और हमारा उद्देश्य अगर है तो उसके ऊपर संपूर्ण मन रखना है, तब हम हमेशा खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे। If we want to experiencing that joy, that rejoice in our life, we must have that focus on our purpose, what we are going to do and what we have to do. And definitely rejoice will follow to us, and definitely that joy will come inside in our body and will show our rejoice to everyone, and everyone who can see from us, from our heart, that he is a really joyful person. हम आनंद को प्रकाश करेंगे यदि हम हमारा उद्देश्य के ऊपर नजर रखेंगे। पौलुस इसीलिए कहता है, देखिए वो कौन से उसका उद्देश्य था, उसके कौन से उद्देश्य के ऊपर उसका नजर था। हम अध्ययन करते हुए फिलिप्पी उसका पहली अध्याय 21 आयत, क्या जबरदस्त आयत है वो, बहुत अच्छा है, पढ़िए। क्योंकि मेरे लिए जीवित
रहना मसीह है जीवित रहना मसीह है, और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। जीवित अगर रहना है तो मसीह के लिए, अगर मरना भी है वो मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं मसीह में मरना चाहता हूं, क्योंकि मैं मसीह के साथ मरना चाहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है यीशु मसीह है, जो क्रूस के ऊपर मेरे लिए, दुनिया के लिए जीवन दिया, वो मेरा उद्देश्य है। दोस्तों, हमें भी वही उद्देश्य रखना चाहिए, क्योंकि 26 में वो लिखा है, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वे मेरे फिर तुम्हारे पास आने के मसीह यीशु से अधिक बढ़ जाता है। जो आशा तुम रखते हो, फिलिपियों मंडली को पौलुस ये बता रहे, जो आशा तुम रखते, सच में मैं बहुत खुश हूं। दोस्तों, आज हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा क्या है, यीशु मसीह के बारे में हम क्या सोचते, क्या सच में हम उद्देश्य रखें कि मेरा उद्देश्य यीशु के लिए। पौलुस गलातिया मंडली के लिए वो पत्र लिख के बता रहे, यदि मैं जीवित हूं तो सिर्फ मसीह के लिए, अगर मरूंगा भी सिर्फ मसीह के लिए। इसी तरह हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि मसीह को यदि हम अपने जीवन का पहला स्थान, प्रायोरिटी देंगे, तो ये खुशी, ये जो आनंद, वो कभी नहीं हिलेगा, कभी नहीं जाएगा हमारे जीवन से। हमेशा हमेशा हम आनंदित रहेंगे, हम खुशी रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, यीशु मसीह। अगर हम हमारे उद्देश्य के ऊपर फोकस रखेंगे कि ओह, मैं यीशु के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, अगर उस उद्देश्य में खड़े होंगे, तो दोस्तों यह आनंद हमारे जीवन से कभी नहीं हटेगा। हो सकता है आपके पास सब कुछ होगा, हो सकता है आपके पास टैलेंट है, हो सकता है आपके पास ट्रेजर है, हो सकता है आपके पास टाइम है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन इस संसार आपको खुश नहीं देगा। यीशु मसीह ही आपको आनंद देगा। हमारा फोकस संपूर्ण उस उद्देश्य के ऊपर रखना चाहिए कि जहां पर हमारा ध्यान होना चाहिए। वो है एक सच्चा आनंद, वो एक सच्चा खुशी है, वो सच्चा आनंद यदि हम अपना उद्देश्य यीशु के लिए रखें। पौलुस कह रहे हैं, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। उसका उद्देश्य केवल यही था, उसका उद्देश्य पे वो संपूर्ण भरोसा रखा और नजर रखा कि उसमें ही मैं जीवित रहूंगा। दोस्तों, आज आपका उद्देश्य क्या है, किसके ऊपर आप नजर रखें? पिछले बार एक मैच हुआ था, ये हमारा इंडियन प्लेयर गए थे, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया गए थे। पहला टेस्ट हार के फिर दूसरा टेस्ट खेल रहे थे। मैं देख रहा था, वहां पर एक प्लेयर है जिसका नाम चतस्पर पुजारा। उसका जो फोकस था और उसका उद्देश्य केवल एक ही चीज पर, क्या, बॉल को विकेट से बचाना है और रखना है, बॉल को अपने बैट से, बल्ले से उसको संभालना है, विकेट को बचाना है। और वो कैसे खेल रहा था, मैं देख रहा था, इतने तेज गेंद फेंक रहे थे ऑस्ट्रेलिया बॉलर, और वो कभी बैट पे बल्ले पे लगते थे, कभी शरीर में लगता था, लेकिन वो हिलता नहीं था दोस्तों। ऐसे इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, पैर पे लग रहे, बल्ले पे बचा रहा था। क्यों? उसका उद्देश्य क्या था कि मैं अपनी टीम को क्या करूं, जिताऊंगा। और वो दूसरा टेस्ट क्या कर लिए, वो लोग जीत गए। हमारा भी उद्देश्य एक होना चाहिए, और वो क्या है, वो स्वर्ग को जाना। अगर हम उस उद्देश्य रखें कि मुझे स्वर्ग जाना है, इस संसार में काफी सारे अभिलाषे आएंगे, दोस्त, पैसे, परिवार, संपत्ति, गाड़ी, घोड़ा, मकान, सारे प्रलोभन हमारे चारों ओर आएंगे। लेकिन ये परमेश्वर की उद्देश्य आपका यहां पर है, आपको नजर यहां रखना है, यीशु मसीह स्वर्ग से, और वो पुकार है हमें कि हमें वहां पर पहुंचना है। दोस्तों, अगर हम नजर यहां पर रखें, कंटिन्यूड, संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण मन के साथ उद्देश्यों पर हम नजर रखें, तो जरूर हम वहां पर पहुंचेंगे और हमारे पास आनंद ही आनंद है। पौलुस कहता है, मैं फिर कहता हूं, तुम आनंदित रहो। मैं बहुत खुश हूं इस पत्र पौलुस
फिलिपियो मंडली को दिया। मैं आशा करता हूं कि हमारे लिए भी ये पत्री जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं नहीं जानता हूं आपके जीवन के बारे में, परंतु मैं अपने जीवन के बारे में यह कहूंगा, मैं आनंद तब होता हूं जब मैं इसके पास जाता हूं। मैं आनंद तब होता हूं जब मैं उसके साथ बात करता हूं। मैं आनंद तब होता हूं मैं आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु का आराधना करता हूं। दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी आनंदित रहें। आज के विषय यही है और पौलुस हमें भी सिखाना चाहते हैं कि आनंद बनना है तो हमें नजर रखना है मेरा सहकर्मी कौन है। मुझे नजर रखना है हमेशा सकारात्मक सोच है कि नहीं, और मुझे नजर रखना है कि क्या मैं अपने उद्देश्य पर नजर रख रहा हूं। अगर ऐसे कर तो निश्चय में आनंद है। केवल मैं ही नहीं, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे साथ में रहने वाले सब आनंदित हैं। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं। क्या सच में हम आनंदित होना चाहते हैं? क्या हम आनंद बनना चाहते हैं? अगर हम आनंद होना चाहते हैं तो दोस्तों, आज ये जो 3 सबक हमारे लिए दिया गया है, अगर हम सच में अनुभव करना चाहते हैं उस आनंद को, खुशी को, तो हमें ये करना है। ये हमारे स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते आज के दिन के लिए। प्रभु, आप हमें प्रेम किए पिता, आप हमें दया किए और ये सुंदर सौभाग्य दिए कि पवित्र परमेश्वर हम आपके चरणों में आकर आपका वचन को सुने। पिता में मदद कर, जैसे प्रभु हम आपका वचन को सुने पिता, केवल सुनने वाले नहीं उसके अनुसार चलने वाले बने। प्रभु, केवल किलिसियाने ने केवल सुनकर हम परमेश्वर चले जाए ता ऐसे नहीं, परंतु पिता उसे मन दिमाग में रखे और प्रभु यीशु उसके अनुसार चले और अपने जीवन पर आनंद को अनुभव कर, महसूस करे। इसके साथ सबको आशीष कर, बरकत दे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करे, बनाकर